Hello, good morning, dear students. Today we are going to look about class 9th, poem number 6, stanza number 4 and 5. Today we are going to look about poem. The title of the poem is No Man Foreigner, in which in first stanza we have been told that we live on the same earth. We all have to live without any hesitation. We have to be full with love with each other. We do not believe the people around us is no man strange. That is what we have to believe about them. In second stanza, we have learned that whatever God has created was similar. They are not different by us. In third stanza, we have been told that कि जैसे हम जगते हैं, as we wake up, when the day opens, as they are waking up, when the day open, their eyes are open. As we go to sleep at night, the same way they are going to sleep at night. The people whom we believe that they are our enemies, actually not they are our enemies. Once we started feeling love, we started their feelings, there won't be any issue to believe that they are our enemies. In short, in the third stanza, we are being told that we have to understand their love, we have to understand their feelings. And if we succeed in it, then there will not be any issue of fighting, quarreling, and war between we people and them. Today we are going to look about stanza number 4. Let's start. Let us remind whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise, betray, and condemn. Remember, we who take arms against each other. In this stanza, the poet wants to tell us that we should remember that whenever someone tell us, हमें ये चीज याद रखनी है कि जब जब भी हमें कोई किसी ने बताया कि भाई उस आदमी को आप नफरत करो जो दूसरी कंट्री से आया हुआ है या दूसरी कंट्री का है, जिसने भी ये चीज हमें बताई नफरत करने की दूसरी कंट्री से आए हुए लोगों के साथ, थिंक हिम एज अवर एनिमी. पोएट बोलना चाहता है जो लोग हमें बताते हैं ना कि वो पाकिस्तान से आया हुआ है, वो लड़का हमारा दुश्मन है, जो व्यक्ति बताता है ऐसा उसी को हमारा दुश्मन मानना चाहिए. एक चीज आप समझो डियर स्टूडेंट कि आप 2-3 दोस्त हो, उसमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ कुछ गलत किया तो वो दूसरे दोस्त के लिए पहला वाला दोस्त शायद खराब हो सकता है, लेकिन दोनों में से किसी ने आपके साथ खराब नहीं किया है, दुर्व्यवहार नहीं किया है, तो आपके लिए तो दोनों अच्छे हैं. आप क्यों नफरत की जाल में बूंद रहे हो? किसी एक के साथ बैठकर दूसरे को अपना दुश्मन बना लेना ये मानवता नहीं है. एंड whenever we think someone to be our enemy, जब भी हम किसी को हमारा दुश्मन माने, then we deprive ourselves. हम खुद हमारे सेल्फ को डिप्राइव कर रहे हैं, दबा रहे, छोड़ रहे, डिसीव कर रहे. We cheat ourselves. हम अपने आप को ही धोखा दे रहे. We condemned ourselves. हम हमारी जो कल्चर जो हमने सीखा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमें संस्कार मिले हैं, हम उसी की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं वास्तव में.
Poet says that we should stay away from such negativity. Poet बोल रहा है कि भाई हमें ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए. We should not accept this kind of negativity. People will came in your life, dear student. याद रखिएगा, वो अपने परसेप्शन, मतलब वो लोग अपनी सोच तुम पे डाल देंगे, थोप देंगे. जब तक आपको उसका अनुभव पूरा ना हो, कंप्लीट ना हो जाए, आपको उनका एक्सपीरियंस, तब तक आप किसी के बारे में न सोचे ऐसा कि वो मेरा दुश्मन है, मुझे इससे झगड़ा होगा, मुझे इसे क्वारल करना है, ये मेरा दुश्मन है. ये सारी चीजें आपको सोचने की. व्हाई द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, डियर स्टूडेंट, एंड देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन योर माइंड टू थिंक इवन नेगेटिव फॉर अनदर पर्सन. ऐसा करके आप अपने ही पांव पे कुंवाड़ी लगा रहे हो. क्यों? दुनिया में अच्छी चीजें सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. आप देखो, अच्छी बातें सोचने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं. तो हम किसी एक की नेगेटिव बातों को सुनकर, देखकर, बोल कर अपने दिमाग की दजिया उसमें कूड़ा क्यों भर रहे हैं, हम कचरा क्यों डाल रहे हैं? लीव इट. उसने आपके साथ जो किया वो उसको उसका मिलेगा, है ना. वो याद करो, श्रीमद् भागवत गीता हो या कुरान शरीफ हो या बाइबल हो, सभी में एक चीज कॉमन लिखी है कि जो जैसा करेगा वैसा. एक इंग्लिश में भी कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप. जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे. तो आप वो जिस ईश्वर पे छोड़ दो, वो करेगा न्याय, वो उसी लिए तो बैठा है वहां. हम क्यों अपना दिमाग करें? हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते सोचते हम हमारी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और हमारा खुद का डेवलपमेंट वहां पे जीरो कर देते, वहां पे एक नॉट लगा देते, गांठ बांध लेते. नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन टू बी अवर एनिमी. सॉरी, वी शुड नॉट कंसिडर, हमें किसी को हमारा दुश्मन हम क्यों कंसीडर करें भाई? उसको लगता है लगने दो, हमें क्या. ड्यूरिंग द वॉर बोथ द पार्टीज मस्ट बी वेयर अ लॉस. जब युद्ध होता है कहीं किसी जगह पे, ये हेट्रेड की वजह से, ये मेरा ये तेरे के चक्कर में जब युद्ध होता है, क्वारल होता है, तो दोनों ओर से नुकसान होता है. घर उसका भी जलता है, घर हमारा भी जलता है, जान उसकी भी जाती है, जान हमारी भी जाती है, लहू उसका भी बहता है, लहू हमारा भी बहता है. किसी एक को नुकसान नहीं होता है सर, आप समझ लो. And that is why the poet says that war is not in our favor. कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, घर के इर्द गिर्द के झगड़े हो, घर के अंदर के झगड़े हो, झगड़ा हमारा, युद्ध हमारा फेवर कभी नहीं करता. वो सिर्फ नुकसान दे के जाता है. और वो पल दो पल के जो दिमाग के अंदर गुस्सा होता है ना, पल दो पल का, उसी के चक्कर में ये सारी चीजें होती है. थोड़ा सा उस जगह से हट जाइए. डियर स्टूडेंट, होता है, हम मानते हैं कि कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता है, ये नेचुरल है, हम ह्यूमन बीइंग से होता है. लेकिन हमें लगे कि अगर हमारे इस गुस्से से बहुत सारे लोगों को नुकसान होने वाला है, थोड़ी देर के लिए उस जगह से आप हट जाइए, छोड़ दिए उस जगह को, उन लोगों से थोड़ा दूर चले जाए. कीप काम योरसेल्फ, थिंक ट्वाइस एंड देन रियलाइज. And after realizing, you can have that relationship again, will continue as it is. हमारे इर्द गिर्द भी हमने ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, सॉरी एक्टिविटीज देखी होगी, जो पहले तो मारा मारी, मार काट ये सारी करती है, फिर 25 सालों के बाद वो झगड़ा एंड हो जाता है, समाधान उसका होता है. That is why the poet says that whenever we pick any weapon against someone, जब भी हम किसी के सामने हथियार उठाते हैं, we should remember one thing, हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि हथियार न केवल हमारे हाथ में होता है, सामने वाले हाथ में भी हो सकता है.
हम जितना हमारी तरफ से सोचते हैं कि आज तो उसका ये नहीं या वो नहीं, मैं नहीं या वो नहीं, तो ठीक वैसा वो भी सोच सकता है। और अल्टीमेटली जब दोनों अपने आप में इतना बड़ा चढ़ा कर लड़ने की बात करेंगे तो कुछ न बचे। हमने महाभारत की बातें सुनी है, इतना बड़ा साम्राज्य, भगवान कृष्ण का अवतार, युद्ध का होना, हार जीत का फैसला हो जाना, धर्म का विजय होना, लेकिन इन सभी बातों के बाद भी किसी को क्या हाथ लगा? मानवता से परे कोई धर्म नहीं होता है, न मुस्लिम, न हिंदू, न सिख, न ईसाई। सबसे पहला धर्म हमारे ध्यान में होना चाहिए मानवता। मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं दोस्तों कि गुस्सा नहीं होता है, बैटल्स नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी हाथ क्या लगता है? हिटलर निकला था पूरी दुनिया को झुकाने, कुछ नहीं लगा हाथ। एक बंकर के अंदर, एक छोटे से बंकर के अंदर उसकी मृत्यु हो गई, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। अलेक्जेंडर निकला था पूरे विश्व को जीतने के लिए, कुछ नहीं मिला, है ना? आप जीत सकते हो। गौतम बुद्ध निकले थे, दुनिया याद करती है उनको। विवेकानंद जी निकले थे, दुनिया याद करती है उनको। पैगंबर साहब निकले थे, दुनिया याद करती है उनको। जीसस क्राइस्ट निकले थे, दुनिया याद करती है उनको, है ना? तो आप ये चीज समझो कि प्यार से अगर आप लोगों को जीतने जाओगे तो दुनिया याद करेगी, दुनिया आपको आपके पास रखेगी। लेट्स टॉक अबाउट स्टांजा 5। स्टांजा 5 में हमें क्या बताया गया है? It is the human earth that we defile our hells of fire and dust, outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no countries are strange. जो चौथे स्टांजा में हमें लास्ट में बोला गया था ना कि भाई रिमेंबर वन शुड रिमेंबर वन थिंग, हमें एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? ये यहाँ 5वें स्टांजा में बताई गई है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। वो बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए। इन स्टांजा नंबर 5, we should keep in our mind that whenever we pick up weapon against any person, जब भी हम किसी दूसरे के सामने हथियार उठाते हैं, we make the earth dirty because weapon kills people and their bodies which fall on the earth make it dirty. हथियार उठाते हैं, मार काट करते हैं, लोगों के खून को बहाते हैं, हार्ड मास को हम वहां पृथ्वी पे गिराते हैं, पृथ्वी को हम गंदा करते हैं। और दूसरी ओर हम मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारी माँ समान है, पूरा विश्व एक पृथ्वी है, धरती माँ की तरह हम उसको पूछते हैं। लोग अपनी ही धरती के लिए सैक्रिफाइस करते हैं और उसी धरती को आप बिगाड़ते हो बिना रीजन, मार काट करके। तो पोएट यही तो बता रहा है कि हम वास्तव में डिफाइल करना मतलब पॉल्यूट करना, गंदा करना, डर्टी बना रहे हैं। Whenever war happens, जब भी युद्ध होते हैं, it leads to a lot of bloodshed, fire and death. जब भी युद्ध होता है तब वहां पे आग होती है, खून बहता है और मृत्यु होती है। करबला आप सोच लो, यीशु के समय के अंदर जब उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया गया था, वो सोचो। हमारे महाभारत या रामायण का किस्सा सोचो। अब किसी के धर्म से कुछ भी ले लो आप डियर, वहां पे एक ये चीज होगी और होगी कि बहुत मारामारी हुई धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म तो टिका रहता है प्रेम भाव से, सदाचार से।
These dead bodies accumulate। और हम कौन से, देखो एक चीज आप सोचो कि हम कौन से युग में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन 21st century, the age of information, where we have to gain the information only, knowledge only. Why we are wasting our time in such kind of battles and bloody shells, bullshit? इन सभी चीजों में हम क्या डाल रहे हैं अपना दिमाग का कचरा क्यों करे? इतना अच्छा ब्यूटीफुल माइंडसेट हमारा दिया है। रिमेंबर गुड थिंग्स, 2-4 अच्छी पुस्तकें उठा लो, बाजार से पढ़ो, ज्ञान को एकत्रित करो। हम इस एज में जी रहे हैं जहां पे ज्ञान का यज्ञ होता है, आदान प्रदान होता है। हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? यहाँ पे हमारे पोएट बोल रहे हैं, these dead bodies accumulate on the earth and it make it impure। इधर उधर घूमते रहते हैं ये डेड बॉडीज और हमारी पृथ्वी को इम्प्योर, अपवित्र बनाते हैं। हम वैसे तो घरों को पवित्र बनाने के लिए होम, हवन, आहुति, कुछ अच्छे प्रसंग घरों में रखते हैं। गुड फ्राइडे को मंदिर चर्च में जाते हैं, हर शुक्रवार को हम नमाज पढ़ने जाते हैं। ये सारी चीजें हम अपने आप को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए और घर को पवित्र करने के लिए करते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम खून बहाते हैं। तो वे तो वही हुआ कि पहले गंदा करो फिर साफ करो, गंदा करो साफ करो। ये क्या लगा रखा है? Why we are wasting our enemies? The fire of war which erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air, it is so dirty that it is pollutes and outrages the purity of air। युद्ध करने से, युद्ध लड़ने से आग होती है, धूल उड़ती है। ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो कि भगवान ने दी है, हम उसी को बिगाड़ रहे हैं और इसी का नतीजा हम आज देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज दैट? उस ईश्वर के बनाए गए रूल्स को हम तोड़ रहे हैं और इसी की वजह से तो हमारे साथ ये चीजें होती रहती है। हम हवा गंदी करते हैं, हम आउटरेजी से, गुस्से से प्योर चीजों के इम्प्योर करते रहते हैं। With all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war। पोएट उतना ही कहना चाहता है, हमें किसी भी प्रकार के युद्ध में नहीं पड़ना। Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that remember, no man are foreign and no countries are strange। याद रखो कि कोई व्यक्ति विदेशी नहीं होता है और कोई कंट्री विदेश नहीं होती है, सभी हम एक ही चट्टी बट्टी के लोग हैं। राइट? आई होप डियर स्टूडेंट, ये जो स्टांजा समरी मैंने आपको बताई वो आपको हेल्प करेगी इस यूनिट को पढ़ने के लिए, इस पोएम को अच्छे से पढ़ने के लिए। अब हम थोड़ा सा इस पोएम की छोटी मोटी एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्विकली। ये भी आप लोगों को आपकी नोटबुक के अंदर मेंशन करना है। राइम स्कीम क्या है इस पोएम की? देयर इज नो पर्टिकुलर राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के सभी स्टैंजा अगर आप पढ़ोगे और हर लाइन के सेट को देखोगे, you will find that there is not a continuity between the rhyming word at the end of the line of the stanzas। तो यहाँ पे there is no particular rhyme of this poem, it is a free verse। लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर सबसे पहली एलिटरेशन जो होती है, एलिटरेशन, एलिटरेशन कब बनती है? याद रखिएगा, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड A-E-I-O-U के अलावा जो कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट, उन साउंड का जब रिपीटेशन होता है
in two or more closely placed word, और एक के बाद एक जो वर्ड आते हो उन वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन होता है, तब हमारी एलिटरेशन बनती है। सर आप जो बोल रहे हो उसमें समझ में कम आ रहा है, कोई चिंता नहीं, आप अपना पहला स्टांजा निकालो। पहले स्टांजा के अंदर बॉडी ब्रीदिस, एक के बाद एक दो वर्ड आते हैं, बॉडी और ब्रीदिस दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, बीच में कोई तीसरा वर्ड नहीं है। दूसरा, बॉडी का बी पहला वर्ड और ब्रीदिस का बी पहला वर्ड, दोनों ये रिपीटेशन हुए टू से ज्यादा, टू या टू से ज्यादा। कोई भी पोएम की लाइन में, याद रखिएगा, कोई भी पोएम की लाइन के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स अगर हो, एक के बाद एक शब्द आते हो और उन शब्दों की शुरुआत का जो अक्षर होता है बी, यहां पे मैंने आपको बोला बी, बॉडी ब्रीदिस, तो बॉडी का बी और ब्रीदिस का बी, वो दोनों सिमिलर हो या कॉन्सोनेंट हो और रिपीट होते हो, मतलब बी है तो बी रिपीट होता हो, सी हो तो सी रिपीट होता हो, इस तरह से, तो उसको हम एलिटरेशन नाम की फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे? एलिटरेशन नाम की फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे। इसमें मैंने आपको बोला स्टांजा 1 के अंदर बॉडी ब्रीदिस रिपीटेड साउंड है, दूसरे स्टांजा में वॉर्स विंटर मतलब डब्ल्यू साउंड रिपीट होता है। अब तीसरी एक चीज हमें याद रखनी है कि चलो मेटाफर कौन सी है। मेटाफर, तो पहला स्टांजा आप देख लो, पहला स्टांजा जो है, यूनिफॉर्म रिफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यूनिफॉर्म रिफर्स, यूनिफॉर्म से ये मतभेद करते हैं कि तुम लोग अलग अलग राष्ट्र के सैनिक हो, बस। तो ये मेटाफोरिकल कंपैरिजन, मेटाफर। स्टांजा दूसरा जो है उसमें वॉर टाइम इज कंपेयर्ड टू द विंटर सीजन। वॉर टाइम, वॉर टाइम मतलब जब युद्ध होता है तब बेरुखी सी लगती है दुनिया, तो विंटर में भी तो ऐसा होता है, सभी बेरुख सा लगता है, तो ये भी मेटाफर हुआ। रिपीटेशन यहाँ पे रिमेंबर वर्ड का होता है, करीबन पूरी पोएम के अंदर 5 बार रिमेंबर रिमेंबर वर्ड आता है, तो ये भी एक किस्म का रिपीटेशन होता है। दूसरा, पहली और आखिरी लाइन, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो मैन, नो कंट्रीज आर फॉरेन, इसमें नो मैन हर एक वर्ड रिपीट होता है, 2 बार से ज्यादा हो गया, 2 या 2 से ज्यादा, तो ये भी रिपीटेशन होगा, राइट डियर स्टूडेंट। ये ओवरऑल मैंने आपको इसके अंदर आने वाली जो प्रॉपर्टीज है वो बता दी। अब यहां पे आपको जनरल समरी देने का मतलब अभी बनता नहीं, जब हम रिवीजन करेंगे इस पोएम का तब हम आपको इसकी जनरल समरी देंगे। आई होप दिस विल हेल्प यू to understand the poem better. Stay home, stay safe. Thank you very much, and please do not forget to write these stanza-wise explanation and the literary devices that I have discussed right now in your notebook. Please do not forget it. Thank you very much. Take care.